ब्रह्मांड, ये अनंत आकाश, क्या ये एक विश ग्रांटिंग फैक्ट्री है या ये एक आईना है? हजारों सालों से हमें यही सिखाया गया है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। हम मंदिरों की सीढ़ियों पर घुटने टेकते हैं, आसमान की ओर हाथ फैलाते हैं और एक ही रट लगाते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, अगर केवल मांगने से साम्राज्य मिलते तो मंदिरों के बाहर बैठे भिक्षुक जो दिन रात सबसे ज्यादा मांगते हैं आज इस दुनिया के राजा होते। लेकिन वे नहीं हैं। हमें लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी दीवार पर एक बड़ी गाड़ी या आलीशान घर की तस्वीर लगा लेंगे तो ब्रह्मांड उसे हमारी झोली में डाल देगा। परंतु सच्चाई यह है कि 99% लोग इस खेल में हार जाते हैं। उनके विजन बोर्ड धूल खाते रह जाते हैं और उनकी प्रार्थनाएं हवा में विलीन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड वो नहीं देता जो आपको चाहिए, ब्रह्मांड वो देता है जो आप हैं। जब आप कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल भेज रहे होते हैं। चाहना का अर्थ है मेरे पास नहीं है। ये अभाव का सिग्नल है और ये ब्रह्मांड, जो केवल एक विशाल जेरोक्स मशीन है, आपके इस अभाव को ही कई गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटा देता है। आप जितना ज्यादा चाहते हैं, आप उतना ही ज्यादा गरीब महसूस करते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? हजारों साल पहले क्वांटम फिजिक्स के जन्म से सदियों पहले भारत के ऋषियों ने इस ब्रह्मांडीय कोड को क्रैक कर लिया था। उन्होंने इसे मैनिफेस्टेशन नहीं कहा, उन्होंने इसे कहा संकल्प। संकल्प ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये कोई विश या इच्छा नहीं है, ये कोई काश ऐसा हो जाए वाली उम्मीद नहीं है। संकल्प चेतना की वो अवस्था है जहां विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ये वो शक्ति है जिसने 5 साल के बालक ध्रुव के लिए भगवान को साक्षात जमीन पर उतार दिया और जिसने पितामह भीष्म को अपनी मृत्यु का समय खुद चुनने की ताकत दी। आज के इस वीडियो में हम पश्चिमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सतही झूठ को तोड़ेंगे। हम साइमैटिक्स के विज्ञान को समझेंगे। हम वाक शक्ति के उस लुप्त रहस्य को जानेंगे जो ये तय करता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। क्या आप तैयार हैं अपनी वास्तविकता को हैक करने के लिए? क्या आप तैयार हैं मांगने वाले से निर्माता बनने के लिए? तो चलिए सत्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अध्यात्म की गहराइयों में उतरें, हमें विज्ञान की भाषा में यह समझना होगा कि आपके शब्द और विचार वास्तव में क्या हैं। 1960 के दशक में एक स्विस वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हंस जेनी। उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रयोग किया जिसे उन्होंने साइमैटिक्स का नाम दिया। डॉक्टर जेनी ने एक धातु की प्लेट पर रेत और लाइकोपोडियम पाउडर डाला और उस प्लेट के नीचे से अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि गुजारी। जो हुआ, उसने आधुनिक विज्ञान को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही ध्वनि बजना शुरू हुई, वो बेजान रेत नाचने लगी। देखते ही देखते उस अराजक रेत ने खुद को सटीक, सुंदर और जटिल ज्यामितीय पैटर्न में ढाल लिया। जब आवृत्ति बदली गई तो पैटर्न बदल गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला क्षण वो था जब उन्होंने एक विशेष उपकरण, जिसे टोनोस्कोप कहा जाता है, में प्राचीन वैदिक ध्वनि ओम का उच्चारण किया। जैसे ही ओम की ध्वनि गूंजी, रेत ने जो आकार लिया वो कोई साधारण गोला या त्रिभुज नहीं था। रेत ने श्री यंत्र का सटीक आकार बना दिया। जरा सोचिए, प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले श्री यंत्र की रचना कैसे की होगी? उनके पास कोई टोनोस्कोप नहीं था। इसका उत्तर यह है कि उन्होंने गहरे ध्यान में ब्रह्मांड की ध्वनि को सुना था और उसे देखा था। वे जानते थे कि ध्वनि ही आकार है। अब इस विज्ञान को अपने जीवन पर लागू करें। आपका शरीर 70% पानी से बना है।
जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने सिद्ध किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। जब आप पानी के सामने प्रेम या कृतज्ञता के शब्द बोलते हैं तो उसका आणविक ढांचा सुंदर हो जाता है, और जब आप नफरत, डर या बेबसी के शब्द बोलते हैं तो वो ढांचा टूटकर बदसूरत हो जाता है। जब आप दिन भर खुद से कहते हैं कि मैं परेशान हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे ये नौकरी चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप अपने शरीर के 70% पानी को और अपने आसपास के क्वांटम फील्ड को एक टूटे हुए बदसूरत पैटर्न में व्यवस्थित कर रहे हैं। आप अपनी ही वास्तविकता को दुर्भाग्य का आकार दे रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्र विज्ञान बनाया। मंत्र कोई धार्मिक रस्म नहीं है, मंत्र एक साउंड टेक्नोलॉजी है। मन का अर्थ है मन और त्र का अर्थ है औजार या रक्षा करना। मंत्र वो औजार है जो आपके मन के बेतरतीब कंपनों को एक लेजर जैसी नुकीली शक्ति में बदल देता है। लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ बोलने से सब कुछ हो जाता तो हर कोई जो मंत्र जपता है वो सफल हो जाता। लोग बरसों तक मंत्र जपते हैं, फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता। क्यों? कमी मंत्र में नहीं है, कमी वाणी के उस स्तर में है जहां से वो मंत्र बोला जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन वेद कहते हैं कि बोलना 4 चरणों में होता है। अधिकतर लोग केवल आखिरी चरण को जानते हैं और यही उनकी असफलता का कारण है। आइए वाणी की इस सीढ़ी को समझें। वैखरी, ये वो वाणी है जो आप अपने कानों से सुनते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूं वो वैखरी है। ये सबसे बाहरी परत है। जब आप मंदिर में जाकर कहते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो, तो आप वैखरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या ये है कि अगर आप मुंह से कह रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है मैं कर्ज में डूबा हूं, तो ब्रह्मांड वैखरी को अनसुना कर देता है। वैखरी की शक्ति तब तक शून्य है जब तक उसे पीछे से ऊर्जा न मिले। मध्यमा, यह आपके गले और हृदय के बीच की वाणी है। ये वो बातचीत है जो आप खुद से करते हैं। क्या ये सच में होगा? लोग क्या कहेंगे? शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। ये दबे हुए विचार मध्यमा है। जब आपकी वैखरी और मध्यमा में लड़ाई होती है, यानी आप बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो इसे खंडित संकल्प कहते हैं। ये कभी फलित नहीं होता। पश्यन्ति, इसका अर्थ है देखना। ये वाणी शब्दों में नहीं, चित्रों में होती है। ये नाभि से उठती है। जब एक कलाकार पेंटिंग बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में देखता है, या जब आपको अचानक कोई आइडिया आता है, वो पश्यन्ति है। संकल्प की असली शक्ति यहां से शुरू होती है। ऋषियों ने इसे सत्कल्पना कहा, सत्य की कल्पना। ये कोई डे ड्रीमिंग नहीं है। ये अपनी आंतरिक आंख से उस वास्तविकता को देखना है जो भौतिक दुनिया में आने के लिए तड़प रही है। परा, ये वाणी का सर्वोच्च स्तर है। ये मूलाधार और सन्नाटे से निकलती है। ये क्वांटम फील्ड है। यहां कोई शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं। यहां केवल इच्छा शक्ति और शुद्ध ज्ञान है। ये वो स्थान है जहां आप और परमात्मा एक हैं। असफलता का गणित। हम वैखरी से मांगते हैं, मध्यमा में संदेह करते हैं, पश्यन्ति में अपने डर को देखते हैं, और परा से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। सफलता का गणित। एक सच्चा संकल्प तब घटित होता है जब ये चारों एक सीधी रेखा में आ जाए। जब जो आप परा में महसूस करें वही पश्यन्ति में देखें, वही मध्यमा में सोचें और वही वैखरी में बोले। जब ये अलाइनमेंट होता है तो आपके शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। तब आप जो कहते हैं प्रकृति उसे पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती है। आइए इतिहास के उन 2 महानायकों को देखें जिन्होंने इस विज्ञान का उपयोग करके
असंभव को संभव किया। पहली कहानी एक 5 साल के बच्चे की है, ध्रुव। ध्रुव की कहानी रिजेक्शन की कहानी है। उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद से धकेल दिया था। उसने कहा था, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इस जन्म में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। एक साधारण बच्चा रोता, गिड़गिड़ाता, अपने पिता से भीख मांगता, लेकिन ध्रुव ने मांगना अस्वीकार कर दिया। उसके स्वाभिमान ने एक संकल्प को जन्म दिया। उसने कहा, मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता, मेरे दादा, यहां तक कि सप्त ऋषियों से भी ऊंचा होगा। वो जंगल में गया। नारद मुनि ने उसे डराया, वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का संकल्प अचल था। उसने तपस्या शुरू की। शास्त्र कहते हैं कि ध्रुव ने अपनी सांस को रोक लिया, और जैसे ही ध्रुव ने अपनी सांस रोकी, पूरे ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। ये एक रूपक है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। ध्रुव ने अपनी चेतना को इतना एकाग्र कर लिया कि वो व्यष्टि से समष्टि बन गया। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने ध्रुव को कोई साधारण राज्य नहीं दिया। उन्होंने उसे ध्रुव तारा बना दिया। जरा सोचिए, ध्रुव तारा क्या है? ये वो तारा है जो कभी नहीं चलता। पूरा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हैं। यहां एक बहुत बड़ा सबक है। मांगने वाला परिधि पर होता है, वो दुनिया के पीछे भागता है। संकल्प लेने वाला केंद्र बन जाता है और दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। ध्रुव ने दुनिया से अपनी जगह नहीं मांगी। उसने खुद को इतना स्थिर कर लिया कि दुनिया को उसे जगह देनी पड़ी। जब भगवान ने ध्रुव से पूछा, क्या चाहिए, तो ध्रुव का उत्तर था, स्वामिन, कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही संकल्प का विरोधाभास है। जब आप संकल्प की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो चाहत मिट जाती है, और जब चाहत मिट जाती है तभी और केवल तभी सब कुछ आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इच्छा शक्ति के सर्वोच्च उदाहरण की, भीष्म पितामह। भीष्म का पूरा जीवन त्याग की कहानी लगता है, लेकिन असल में यह संकल्प की कहानी है। उनका नाम देवव्रत था, लेकिन उनकी भीषण प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्हें वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु। लोग सोचते हैं कि यह कोई जादू था। नहीं, ये योग विज्ञान था। इच्छा मृत्यु का अर्थ है अपने प्राणों पर इतना जबरदस्त नियंत्रण कि मौत भी आपकी आज्ञा के बिना आपके शरीर को छू ना सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के तीरों ने भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया था। वे शरशैया पर गिरे। उनका शरीर जमीन को नहीं छू रहा था, वो तीरों पर टिका था। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उस स्थिति में किसी भी मनुष्य को चंद मिनटों में मर जाना चाहिए था। असहनीय पीड़ा, खून का बहना, शरीर का टूटना। लेकिन भीष्म ने मृत्यु को कहा, रुको, मैं अभी नहीं मरूंगा। अभी सूर्य दक्षिणायन में है। जब सूर्य उत्तरायण में आएगा, जब समय शुभ होगा, मैं तभी जाऊंगा। 58 दिनों तक भीष्म उस तीरों की शैया पर लेटे रहे। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपने संकल्प की आग में जला दिया। उन्होंने हाय तौबा नहीं मचाई, उन्होंने दर्द की भीख नहीं मांगी। उस अवस्था में भी उन्होंने युधिष्ठिर को शांति पर्व का ज्ञान दिया। उन्होंने राजधर्म सिखाया। ये हमें क्या सिखाता है? आज हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। मेरा मूड खराब है, मेरे सिर में दर्द है, मुझसे नहीं होगा। और वहां एक वृद्ध योद्धा जिसका रोम रोम बिंधा हुआ है, वो अपनी मौत को होल्ड पर रख देता है क्योंकि उसका संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। संकल्प का अर्थ है परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों,
आपका आंतरिक निर्णय अटल रहना चाहिए। भीष्म ने साबित किया कि पदार्थ पर चेतना की विजय संभव है यदि संकल्प अडिग हो। तो अब प्रश्न यह है, हम यह संकल्प कैसे लें? हम अपनी रोजमर्रा की इच्छाओं को ब्रह्मांडीय आदेश में कैसे बदलें? वैदिक विज्ञान में संकल्प लेने की एक बहुत ही सटीक विधि है। इसे ध्यान से सुनिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पहला, समय का चुनाव। संकल्प लेने का सबसे शक्तिशाली समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले है। इस समय वातावरण में ओजोन और सकारात्मक आयन सबसे अधिक होते हैं। आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड का द्वार इस समय एक सीध में होते हैं। दूसरा, जल का प्रयोग। कभी सोचा है कि संकल्प हमेशा हाथ में जल लेकर ही क्यों लिया जाता है? याद कीजिए डॉक्टर मसारू इमोटो की रिसर्च कि पानी में याददाश्त होती है। पानी एक प्रोग्रामेबल मेमोरी चिप की तरह है। विधि यह है, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें। यह जल गवाह है। यह जल आपके शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। अब उस जल को देखते हुए अपनी पश्चंती में अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखें और फिर वैखरी और मध्यमा को एक करते हुए अपना संकल्प बोलें। यह मत बोले कि मुझे यह चाहिए, यह बोले कि मैं अमुक कार्य करने का संकल्प लेता हूं। यह मेरा सत्य है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। और फिर उस जल को पी लें या पृथ्वी पर छोड़ दें। जब आप उस जल को पीते हैं तो वह संकल्प आपके शरीर की हर कोशिका में फैल जाता है। वह आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। तीसरा, शिव संकल्प सूक्त। यजुर्वेद में मन को नियंत्रित करने के लिए 6 बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं जिन्हें शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। इनका मुख्य स्वर है तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, अर्थात मेरा वह मन जो जागृत और स्वप्न में दूर दूर तक जाता है, वह हमेशा शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़ा रहे। रोजाना इस लाइन को दोहराएं। यह आपके मन को कचरे से हटाकर शिवत्व पर फोकस कर देगा। चौथा, विकल्प का नाश। संकल्प का दुश्मन है विकल्प। अगर यह नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा। जिस पल आपने यह सोचा, आपका संकल्प मर गया। भीष्म के पास कोई प्लान भी नहीं था। ध्रुव के पास घर वापस जाने का विकल्प नहीं था। संकल्प का अर्थ है यही होगा या फिर मैं मिट जाऊंगा। दोस्तों, यह जीवन कोई लॉटरी नहीं है जिसका नंबर लगने का आप इंतजार कर रहे हैं। यह जीवन एक कोरा कागज है और संकल्प वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। भीख मांगना बंद कीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए कि आपके पास क्या नहीं है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। अपनी आंखों में वह चमक लाइए जो ध्रुव की आंखों में थी। आज, अभी, इसी वक्त एक संकल्प लें। कोई छोटा संकल्प नहीं, कोई ऐसा संकल्प जो आपको डरा दे। कोई ऐसा संकल्प जिसके लिए आप अपनी जान भी दांव पर लगा सकें। चाहे वह अपने करियर में शिखर पर पहुंचना हो, अपने शरीर को बदलना हो या अपनी किसी बुरी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना हो। पानी हाथ में लें, ब्रह्मांड की आंखों में आंखें डालकर बोलें, मैं यह करके रहूंगा। और याद रखें, जब आपका संकल्प सत्य से जुड़ जाता है तो ईश्वर भी आपके रास्ते में बाधा नहीं बनते, बल्कि आपके सारथी बन जाते हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरे वीडियो पर स्क्रॉल मत करना। 2 मिनट के लिए शांत बैठना, उस एक चीज को ढूंढना जो तुम्हारे जीवन का मकसद है। और अगर आज तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग जगी है, अगर आज तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ है, तो नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं अपने संकल्प को लॉक करता हूं। देखते हैं कितने लोग आज अपनी किस्मत लिखने की हिम्मत रखते हैं। ओम नमः शिवाय।